Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and today I come with a short note on the poet Thomas Gray. तो ये poet Thomas Gray पे एक short note है. It is worth of 5 marks. So let's start. Thomas Gray 1716 to 71. इनका birth 1716 में हुआ और ये 71 में इनकी जो है डेथ हो गई. Thomas Gray was one of the most learned men of the Europe of his day. जो टॉमस ग्रे हैं वो यूरोप के अपने टाइम के मोस्ट लर्नेड मैन में से एक थे. He was also a genuine poet, but his poetic production is lamentably small. वो एक जेन्युइन पोइट थे लेकिन उनका जो पोइटिक प्रोडक्शन था, lamentably मीन्स पिटीफुली, वो एक छोटा कलेक्शन ही उनका था. जो उनका पोइटिक प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा स्मॉल था. जस्ट अ फ्यू ओड्स, जिसमें क्या था, फ्यू ओड्स, सम मिसलेनियस पोइम्स एंड द एलिजी. एलिजी होती है अ पोइम, अ टाइप ऑफ अ पोइम दैट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ डियरेस्ट वन. He started his career as a straight-jacketed classicist and ended as a genuine romantic. उन्होंने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया था वो एक बहुत ही नैरो लेवल पे स्टार्ट किया था. क्लासिस्ट थे ये. एंड इन्होंने एंड कहाँ पे किया था? जब इन्होंने एंड किया तो वो क्या थे? एक जेन्युइन रोमांटिक पोइट थे. His first attempts, the alliance of education and government. तो उनका जो फर्स्ट अटैम्प्ट था, द अलायंस ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट, एंड ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एथन कॉलेज, वर क्लासिकल इन स्पिरिट. तो ये दोनों चीज़ें क्या थी? क्लासिकल इन स्पिरिट थी. एंड इवन इन इट द यूज ऑफ हेरोइक कपलेट इज मैंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इनकी जो स्पिरिट थी वो क्लासिकल थी, लेकिन इसके साथ साथ फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या यूज़ किया था? हेरोइक कपलेट को भी इन्होंने मेंशन किया था. ग्रेज फाइनेस्ट पोइम इज़ एन एलिजी. तो ग्रे की फाइनेस्ट सबसे अच्छी पोइम्स क्या है? एलिजी. रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड. तो ये इनकी रिटन इन अ कंट्री चर्च, ये कंट्री चर्च यार्ड इनकी एलिजी है. which earned him a lot of praise, जिससे इनको बहुत ज़्यादा praise मिली. About this poem, Hudson observes, this is quotation line, there is first the use of nature, which through employed only as a background. तो यहाँ पे use of nature हुआ था फर्स्ट टाइम, और इन्होंने इस पोइम में यूज़ किया था नेचर को फर्स्ट टाइम, जो एक बैकग्राउंड के रूप में यूज़ हुआ था, एज अ बैकग्राउंड यूज़ हुआ था. इज स्टिल हैंडल्ड विद फाइडेलिटी मीन्स लॉयलिटी एंड सिंपथी. देयर इज फर्स्ट द यूज ऑफ नेचर विच थ्रू एम्प्लॉयड ओनली एज अ बैकग्राउंड इज स्टिल हैंडल्ड विद फाइडेलिटी एंड सिंपथी. Gray's other poems, The Progress of Poesy and The Bard, present a new conception of the poet, not as a clever versifier but a genuinely inspired and prophetic genius. जो टॉमस ग्रे की जो अदर पोइम्स थी, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी एंड द बार्ड, तो प्रेजेंट अ न्यू कॉन्सेप्शन, उसमें एक नया कॉन्सेप्शन को उन्होंने प्रेजेंट किया था. और नॉट एज अ क्लेवर वर्सीफायर, वो उसमें सिर्फ एक क्लेवर वर्सीफायर ही नहीं थे. वर्सीफायर में जो पोइम्स को वर्स में लिखते हैं, राइमर. वर्सीफायर मीन्स राइमर, बट अ जेन्युइनली इंस्पायर्ड एंड प्रॉफिटिक जीनियस. लेकिन वो एक प्रॉफिटिक जीनियस से जेन्युइनली इंस्पायर्ड भी इसमें शो हो रहे थे. हिज लास्ट पोइम्स like The Fatal Sisters and The Descent of Odin are romantic fragments. तो ये एक romantic poems हैं इनकी ये दोनों, with which we step out of the 18th century and find ourselves in the full stream of romanticism. तो
ये रोमांटिक पोइम्स हैं इनकी, और इनसे क्या होता है कि हम 18th सेंचुरी से स्टेप आउट करते हैं और ख़ुद को कहाँ हम अपने आप को देखते हैं, स्ट्रीम ऑफ रोमांटिसिज्म में। तो पूरी तरह से जो रीडर्स हैं वो अपने आप को एक स्ट्रीम ऑफ रोमांटिसिज्म में देखते हैं, अपने आप को पाते हैं इन पोइम्स को पढ़ के, या इन पोइम्स से उनको जो इमोशंस जो होते हैं उनको ऐसी फीलिंग्स आती हैं। तो जो द फैटल सिस्टर्स एंड द डिसेंट ऑफ ओडिन आर रोमांटिक फ्रेगमेंट्स with which we step out of the 18th century and find ourselves in full stream of consciousness। तो 18th सेंचुरी से हम अपने आप को फुल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में फील करते हैं। दिस इज़ द एंड। इन द नेक्स्ट वीडियो I will discuss the next short note. If you like this, then please press the button like and subscribe. Thank you.